अमेरिका में खलबली मच गई। खलबली मचने के बाद वो आपातकालीन बैठक बुलाई है। उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस बच्चे को तुरंत अमेरिका बुलाया जाए। ऋतुराज जा रहा है अमेरिका, क्या बात है? चौधरी ने 15 सेकंड के लिए गूगल को हैक किया है। लोग कह रहे हैं कि जेट प्लेन आ रहा है, पासपोर्ट बन गया है, तो हम भी खोज रहे हैं, यूट्यूब पर लोग खोज रहे हैं कि ऋतुराज कौन है। इधर ऋतुराज के पिता फ़ोन उठाते उठाते परेशान हो गए हैं। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप पर कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं। आज हम जब यहाँ आए हैं, सारी बातें कर रहे हैं, तो इस बीच भी कई बार फ़ोन आ चुके हैं। तो जिस तरह से फ़ोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जेट प्लेन आ रहा है, पासपोर्ट बन गया है, तो हम भी आए तो आपने कहा कि ऋतुराज है नहीं, तो हमें भी लगा कि कहीं वही बात तो सही नहीं है कि जो हम लोग व्हाट्सएप पर देख रहे हैं। तो ऋतुराज जा रहा है अमेरिका, क्या बात है? सर, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं, कुछ शरारती लोग भी हैं। तो जो एजुकेटेड पर्सन हैं वो तो अपना अपना धन्यवाद ज्ञापन किए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से गलत मैसेज आदमी को दे रहे हैं कि ऋतुराज चौधरी ने 15 सेकंड के लिए गूगल को हैक किया है। ये सारी बात झूठ है। फिर उसके बाद उसी में बहुत सारा और भी न्यूज़ था कि अमेरिका में खलबली मच गई। खलबली मचने के बाद वो आपातकालीन बैठक बुलाई है। उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस बच्चे को तुरंत अमेरिका बुलाया जाए, और इंडिया सरकार से बात करके 2 घंटे में उसका पासपोर्ट और वीज़ा बनाया गया, और उसको 3 करोड़ 66 लाख का पैकेज दिया गया। उसके बाद आज वो जेट विमान से अमेरिका जा रहा है। ये जितने भी बातें व्हाट्सएप पे आ रही है, ये सारा फेक है। किसी व्यक्ति ने शरारत के तौर पे ये बना के व्हाट्सएप पे डाल दिया है। मैं सभी आदमी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस टाइप का व्हाट्सएप मैसेज अगर आपके मोबाइल पे आता है तो उस मैसेज को आप डिलीट करिए। ये सब फेक है। तो अभी तो जाने का कोई इरादा है नहीं, चूँकि बीटेक कर रहे हैं, तो उसमें पढ़ाई में तो और वक्त है। जी, अभी तो उसका 3 साल और लगेगा बीटेक कंप्लीट करने में। उसके बाद ही वो जाएंगे। उसके बाद फिर अपना, अगर उसका इच्छा है कि मैं जर्मनी या इजराइल से एमएस करूं साइबर एंड सिक्योरिटी का, तो मैं उसको प्रयास करूंगा कि इजराइल या जर्मनी जहां अच्छा होगा वहां से मैं उसको एमएस करवा दूँ। तो हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जो ऋतुराज ने किया है वो गलती ढूंढा है, जिसे आप बग कहते हैं। कई लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं। आमतौर पर हम और आप गूगल पे कभी ये ढूंढते हैं कि क्या हम जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है, इस चीज़ के लिए। लेकिन ऋतुराज ने गूगल में गलती ढूंढी है कि इस छोटी सी गलती की वजह से किसी व्यक्ति के द्वारा गूगल के साइट को हैक किया जा सकता है या नहीं। तो उन्होंने पाया है कि इस तरीके से हैक किया जा सकता है। जो अफवाहें हो रही है कि हैक किया गया है, हैक किया नहीं गया है, उसकी गलतियां को ढूंढा गया। क्या यही बात है? जी सर, देखिए जितने भी वेबसाइट हैं सब में कुछ ना कुछ गलतियां रहती है। तो हैकर 2 तरह के होते हैं, एक ब्लैक हट हैकर होते हैं, एक वाइट हट हैकर होते हैं। तो ब्लैक हट जो हैकर होते हैं वो किसी भी वेबसाइट में घुस के उसके डेटा को चुरा लेते हैं और उसको सरेआम लीक कर देते हैं। और ऋतुराज चौधरी जो है ये वाइट हट हैकर है। ये हर एक कंपनी को या हर एक नेट को गलती ढूंढ के उस कंपनी को ये बचाता है। पहले तो गूगल कंपनी में बग ढूंढने से पहले गूगल कंपनी से ये परमिशन लेना पड़ता है। पहले ये परमिशन लिया गूगल से कि आपके गूगल में हम बग ढूंढना चाहते हैं, तो गूगल कंपनी ने इनको परमिशन दिया। परमिशन देने के बाद ये अपना लगातार मेहनत कर रहे थे। मेहनत करने के दरमियान में इसको लगा कि इसमें गलती है गूगल कंपनी में, तो उसको वो खोज के गूगल कंपनी को भेजा है मेल पे। तो गूगल कंपनी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे वेबसाइट में ये सब गलतियां हैं जो वो ठीक करें। आम भाषा में अगर हम आपको समझाएं कि राकेश सर का जो कहना है
कि सीधी सी बात है कि हम अगर किसी की गलतियां ढूंढना चाहते हैं तो पहले उनसे परमिशन लेते हैं। आमतौर पर आपके अगर खाता का, बही खाता का अगर हम जांच करना चाहें कि उसमें गलती है या नहीं, अगर आपकी इजाज़त होगी तो हम उसको चेक करके बता सकते हैं कि कहीं पर अगर मिस्टेक हुआ है तो वो हम आपको जानकारी दे सकते हैं। सरल भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं।